प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 फरवरी 20 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। आपने जो हमें आज जगाया है, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद। खुशी के साथ, समाधान के साथ रहने में प्रभु आप हमें कृपा देते हैं आज के दिन, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन आपके प्यार को अनुभव करके उसमें आनंदित होकर जीने में सहायता करे। हालेलुया। जैसे कि संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 50 के पहले वचन में, ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हालेलुया। 14वां वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और 23वां वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अपने अच्छे आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह का जो सुंदर जो अनुभव है, उनका जो सुगंध है, वो हमारे ऊपर भी आपने फैलाया है, ताकि हम जहाँ पर भी जाए परमेश्वर के सुगंध को हम फैला सके। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। आप अद्भुत कार्य अपने बच्चों के बीच में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो पारंपरिक तौर से जो भी श्राप से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। जो काफी दिनों से जिनको पेट में परेशानी है, जो पेट फूलने का जो अनुभव है, या गैस्ट्रिक या एसिडिटी से जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई घोषित करते हैं, पूर्ण आरोग्य घोषित करते हैं। धन्यवाद पिता। आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। और जिन लोगों को झुकने में जो सर दर्द या चक्कर आते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्वर्ग भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आपने अभी के अभी चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हाथों और पैरों में जो सुन होने का जो अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान मिले। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य देने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। डॉक्टर से मिलने के बाद भी कोई भी रास्ता नहीं, कौन सा रोग है करके नहीं पता, रोग के लिए कोई रास्ता नहीं, वैसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। रोग की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया। जो भी आर्थिक विषय में जो भार से है, जिनको नौकरी नहीं है पिता, आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप अद्भुत कार्य करें पिता। जो सेवकाई में है प्रभु, आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आप अद्भुत कार्य करें उनके लिए, जो भी भार से, जो भी प्रयास से है पिता।
पिता आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप अद्भुत कार्य करते हैं, उनके लिए उसके लिए धन्यवाद। आपने छुटकारा भेजा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज शाम की मीटिंग को भी आप सबसे आशीषित करते हैं, श्रेष्ठ तरीके से आप अनुग्रहित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज उसके भागी होने वाले हर एक जन को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण बनेगा, उसके लिए धन्यवाद। जो भी शादी की उम्र से है, आप उनको सही समय में उनकी शादी की तैयारी आप करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आप उनको बुद्धि और ज्ञान और पढ़ने का इच्छा मन सब आप दे पिता। आप उनको सफलता देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग, याद रखें कि ये जो संदेश जो सुबह का आपको मिलता है वो अलग अलग भाषाओं में भी है। मलयालम में मेन रहता है हमारा पासवान का, और फिर बाकी सारे संदेश में उसका अनुवाद किया जाता है, वो इंग्लिश में है, कन्नड़ा में है, तमिल में है। तो आप ज़रूर हमें बताएं, तो आपको भेज के देंगे। हालेलुया। और ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ याद रखें, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, स्पेशल मीटिंग मलयालम में। तो आप ज़रूर उसके भागी भी बने, और बीच बीच में आज दिन भर प्रार्थना करें परमेश्वर की प्रवृत्ति के लिए। हालेलुया। और शाम में मीटिंग में भागी होने से 10 मिनट आप उससे पहले 10 मिनट आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करके उसके भागी बने। जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी आशीष और भलाई के लिए होगा। हालेलुया। तो दिन भर हम प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया। हृदय में मीटिंग के लिए प्रार्थना रहे, और शाम को मीटिंग के पहले 10 मिनट आप बैठे। हालेलुया। और साथ ही साथ प्रार्थना करें दुनिया भर में जागृति का कारण ये मीटिंग हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनने में सहायता करें, मुझसे आप बात करें। हालेलुया। ऐसे सब प्रार्थना करना बिना भूले आप याद रखें। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले कोरिन्थियों की किताब 2 अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। या प्रेरित पौलुस यहाँ पे हमसे कहते हैं कि सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं पौलुस प्रेरित जो थे वो बहुत ही ज्ञानी मनुष्य था। इस दुनिया के ज्ञान से भरा हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद कहते हैं कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हालेलुया। आमीन। मतलब इसका ये है कि परमेश्वर का ज्ञान है और दुनिया का ज्ञान भी है। हालेलुया। तो हमें किस चीज़ के लिए हमें इच्छा रखना है? दुनिया के ज्ञान का नहीं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा, और परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जीना, और उस पे हमें अपने जीवन को बढ़ाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन पे हम अपने जीवन को बढ़ाते हैं तब क्या होता है मेरे प्रिय लोग, हम कभी भी गिरेंगे नहीं। जैसे कि हम वचन में सीख सकते हैं कि 2 व्यक्ति थे, एक ने क्या किया, पत्थर पर उन्होंने घर बनाया, और एक ने क्या किया, वो पानी के पास घर बनाया। तो उससे क्या हुआ कि जब तूफान आया, पानी आया, तो वो गिर गया जिसने पानी के ऊपर घर बनाया, लेकिन जो पत्थर के ऊपर जिसने पानी घर बनाया, हालेलुया, वो घर टिका रहा। मतलब परमेश्वर के वचन पर घर जो बनाते हैं वो टिका रहता है। परमेश्वर के वचन पर जब हम स्थिर होते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हम टिके रहते हैं, हम सिद्ध होते जाते हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम किस चीज़ पर अपना आधार रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जिएंगे तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी हम डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए उसी चीज़ का हमें इच्छा रखना है परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भजन संहिता 1 में हम क्या पढ़ते हैं कि दुष्ट के
रास्ते में ना जाने के लिए वचन हमें सिखाता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होगा और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की व्यवस्था में चलने वाले जो होंगे वो धन्य लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। तो मुझे और आपको जो बुलाया है इस दुनिया के ज्ञान पर चलने के लिए या मनन करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए है। इसलिए नीति वचन में हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के जो धन में, परमेश्वर के ज्ञान में ही हम अपना धन को हम प्राप्त करें। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को हम जितना हम प्रकाशित हमारे जीवन में होता है, उतना ही परमेश्वर का ज्ञान का धन या उसका जो महत्व होता है हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए संगीतकार भी क्या कहता है, जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जो जीते हैं वो सबसे आशीषित होते हैं और वो हमेशा धनी रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के गहराई पे जब हम उतरते हैं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक एक दिन जो परमेश्वर का ये संदेश जब हम सुनते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा रहे और वही हमारा जीवन को बदलता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर सब लोग अगर गुस्सा के जगह पे गुस्सा जब करते हैं तो और हम क्या गुस्से के जगह पे जब हम प्यार से हम बर्ताव करते हैं तो वो परमेश्वर का ज्ञान होता है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि बहुत कुछ चीजें बदलती है। हालेलुया। और वही हमसे परमेश्वर चाहते हैं और वही लोग होते आशीषित। हालेलुया। इसलिए संगीतकार भी क्या कहते हैं भजन संहिता 1:3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपना ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष कर वह सफल होता है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर में जो खड़े रहते हैं वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हुआ उस वृक्ष के समान है जो हर ऋतु में वो फलता रहता है, हमेशा सफलता पाता रहता है, उसके पत्ते कभी भी सूखते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वैसे ही होते हैं जो परमेश्वर के वचन में जिसका घर, जिसका जीवन आधारित है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जीवन को देख के, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवित रहते हैं तो हमेशा हमारे जो जीवन के जो पत्ते हैं, हमारा जीवन भी कभी मुरझाएगा नहीं, लेकिन हमेशा हम सफलता देखेंगे। हालेलुया। तो जो वचन के अनुसार, वचन के ज्ञान में जो जीते हैं वो उनके परिवार में, उनके काम में, उनके हर एक जीवन के हर एक तरीके से देखेंगे तो वो आशीषित रहते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए इस दुनिया के ज्ञान में ना जी के हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़े। हालेलुया। हमें इस दुनिया के जो ज्ञान है सोशल मीडिया से मिल सकता है, टीवी से मिल सकता है, न्यूज़पेपर से मिल सकता है, बहुत कुछ चीज़ों से हमें मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है बाइबल से ही हमें, और परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर के ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए हम अपने कानों को, अपने आंखों को खोले। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।